नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। आज मैं जिस छुपे खेल को खोलने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वह थोड़ा सा चौंकाने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या एक IAS अधिकारी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर के अधिकारी को भ्रमित करना आसान है या वह जानबूझ के भ्रमित होते हैं। नमस्कार, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड यानी कि MPEB, जिसे हम MPEB के नाम से ज़्यादा जानते हैं, पहले उसका वही नाम था, उसके MD श्री विशेष गढ़पाले जी को क्या उनके मातहत कार्यरत अधिकारियों ने भ्रमित करने का प्रयास किया? यह पूरी जानकारी तथ्यों सहित आपको मैं दूंगा। किसी भी अधोसंरचना विकास के लिए यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग कंपनीज, भारत शासन के केंद्र राज्य शासन के विभाग जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PWD, MPRDC या इंडियन रेलवेज अपना कोई काम करते हैं, सड़क, पुल या नई रेलवे लाइन बिछाते हैं, तो अक्सर होता है कि उस जगह पे पहले से MPEB के पुराने बिजली के खंभे, तारे वगैरह हों, सब स्टेशन भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अधोसंरचना विकास करने वाली एजेंसी यानी कि नेशनल हाईवे हो सकती है, इंडियन रेलवे हो सकती है, कोई भी, वह MPEB से कहती है कि हमें यहाँ पे रोड बनानी है, रेलवे लाइन डालनी है, कृपया करके इसको अपनी जो बिजली के खंभे हैं उनको यहाँ से थोड़ा सा आगे पीछे कहीं कर लें, जो भी उस समय पॉसिबल हो। इसके लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड अपने अधिकारियों को निर्देशित करती है कि एक एस्टीमेट बनाइए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को दीजिए। यानी कि उदाहरण के स्वरूप यदि भारतीय रेलवे कोई ट्रैक बना रहा है, वहाँ से बिजली के तारों को और खंभों को हटाना है, तो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एक एस्टीमेट देती है, इस तरीके से इन शर्तों पे ये पार्ट्स लेके आप एक लाइन को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। होता है ऐसा। पर इस एस्टीमेट बनाने में जो सबसे बड़ा खेल किया जाता है वह है स्पेयर पार्ट का। लाइन तो बन जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बना के हैंडओवर भी कर देती है, लेकिन होता क्या है उसके बाद? इस एस्टीमेट में जो सबसे बड़ा खेल होता है स्पेयर पार्ट्स का। बिजली कंपनी स्पेयर पार्ट अतिरिक्त नहीं मांगती। क्यों नहीं मांगती, उस पर भी आऊँगा। ये पूरा O&M का खेल है। इसी मामले को लेके जब द करंट स्टोरी ने MD IAS श्री विशेष गढ़पाले जी से संपर्क किया, तो प्रारंभिक तौर पे उन्होंने इस बात पे सहमति जताई कि हाँ, एस्टीमेट में अतिरिक्त स्पेयर पार्ट मांगना उचित है, क्योंकि बिना पैसा लगाए, बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के उनके स्टोर्स में स्पेयर पार्ट आ जाएगा। जो भी निर्माणाधीन एजेंसी है वह उसको देगी, क्योंकि ये इनकी शर्त है। ये स्पेयर पार्ट ब्रेकडाउन के समय कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, लाइन टूटती है, तो कम से कम MPEB अपने स्टोर से वो पार्ट लेके उसको रिप्लेस कर सकती है, यानी डाउन टाइम, यानी उसको रिपेयर करने का समय बचेगा। दूसरा जो जुगाड़ करते हैं, तार छील के जोड़ देना या कुछ भी XYZ, वह करने की नौबत नहीं आएगी। पर ऐसा नहीं होता है। मामले को लेकर जब द करंट स्टोरी ने MD विशेष गढ़पाले जी से बात की, तो प्रारंभिक उन्होंने सहमति दिखाई। बाद में उन्होंने एक जानकारी दी कि उनके तकनीकी विशेषज्ञों ने, यानी विभाग के तकनीकी विशेषज्ञों की बात कर रहा हूं मैं, यह जानकारी दी है कि इस तरह के स्पेयर पार्ट्स में इपॉक्सी रेजिन का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से हम उसको स्टॉक में नहीं रख सकते। चौंकाने वाला जवाब था द करंट स्टोरी ने। मैंने खुद ने उस पर इन्वेस्टिगेट किया, मैन्युफैक्चरर जो उस तरह के स्पेयर पार्ट बनाता है उनसे संपर्क किया, तो यह बात सामने आई कि इस तरह के स्पेयर पार्ट्स में कोई भी इपॉक्सी रेजिन का इस्तेमाल नहीं होता। चौंकाने वाली बात है। फिर इस मामले को लेके MD विशेष गढ़पाले जी से द करंट स्टोरी ने संपर्क किया। तब उन्होंने सलाह दी, आप हमारे तकनीकी विशेषज्ञ यानी तत्कालीन टेक्निकल डायरेक्टर श्रीवास्तव जी से संपर्क करें। द करंट स्टोरी वहाँ भी गया। वहाँ उन्होंने जब श्रीवास्तव जी से बात हुई तो उन्होंने कहा इसमें इपॉक्सी रेजिन होता है। हमने सवाल किया कि कौन से इपॉक्सी रेजिन होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, आप कुछ जानकारी दीजिए। उस वक्त तकनीकी डायरेक्टर, जो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं ज्ञान में भी और काम में भी, उन्होंने कहा इसकी एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं, पर कुछ तो होता है, पर ये कुछ क्या है ये उनको नहीं पता था। बहरहाल उनसे हुई चर्चा की जब बारी, हमने MD विशेष गढ़पाले जी तक पहुंचाने की कोशिश की, तो विशेष गढ़पाले जी ने इस पूरी मीटिंग के मिनट्स को पूरी तरह से, शायद बोल रहा हूँ, पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। क्यों कर दिया ये नहीं मालूम, पर एक बात निश्चित तौर पे सामने निकल के आई कि तकनीकी विशेषज्ञों ने पहले MD IAS को भ्रमित
करने का प्रयास किया। क्यों किया? इसके पीछे का छुपा खेल होता है O&M यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। जब भी बिजली विभाग की, बिजली कंपनी की कोई लाइन टूटती है या अंधेरा होता है, कुछ होता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए वही लोग आते हैं, वही लोग काम करते हैं। इमरजेंसी यानी जब लाइन टूट जाती है, इमरजेंसी में लाइन को चार्ज करने के लिए, दोबारा रिस्टोर करने के लिए उनके पास असीमित पावर आ जाती है, यानी तुरंत कोई भी स्पेयर पार्ट खरीदने की पावर। उस समय कम अर्जेंट में चीज़ें खरीदी जाती हैं जो शायद महंगी भी होती हैं। हो सकता है 10 रुपए की चीज़ 50 में खरीदी जाए। पर यदि बिजली कंपनी अपने नीतियों में यह बदलाव कर ले कि एस्टीमेट में अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स की मांग कर ले, तो शायद ब्रेकडाउन के समय उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को लेके जब तकनीकी विशेषज्ञ यानी टेक्निकल डायरेक्टर तत्कालीन श्रीवास्तव जी से द करंट स्टोरी ने चर्चा की, तब उन्होंने यह कहा कि हाँ, स्पेयर पार्ट हमें माना उन्होंने कि ये स्पेयर पार्ट हमें रखना चाहिए, हम देखेंगे, टेंडर मंगाएंगे, उसको खरीदेंगे। सवाल ये उठता है, जो स्पेयर पार्ट फ्री में आपको मिल सकते हैं उसके लिए अतिरिक्त पैसा क्यों? ये पूरा खेल बजट का है और कुछ विशेष वेस्टेड इंटरेस्ट का है। वह क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं समझदार हैं। पर इस पूरे मामले में द करंट स्टोरी ने पूरी पड़ताल की है, मैन्युफैक्चरर से बात की, MD से बात की और अन्य लोगों से भी बात की। खबर भी देख रहे हैं आप। नतीजा कुछ नहीं निकला, यथास्थिति बरकरार है, यानी ब्रेकडाउन के समय इमरजेंसी में महंगे पार्ट खरीदे जाएंगे। MD साहब क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे? वह उनका अपना लुकआउट है, उनका अपना डिस्क्रिशनरी पावर है कि उनको मीडिया की दी हुई सलाह, नीतियों के अनुसार नीतियों में बदलाव करने हैं या नहीं करने हैं। पर एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है जो बेहद गंभीर है, क्या तकनीकी विभागों में मुखिया के पद पे नॉन टेक्निकल हेड को बैठाना उचित है? वैसे इसके पहले भी कई नॉन टेक्निकल लोग बैठे हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, यह भी अच्छा काम कर रहे हैं। पर इस तरह के जब उदाहरण सामने आते हैं तो संशय होना लाजमी है। सवाल गंभीर है, जवाब कौन देगा मैं भी नहीं जानता, क्योंकि शायद सरकार अब पत्रकारों को जवाब देना उचित नहीं समझती। हमारा प्रयास कैसा लगा आपको, इस बारे में हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी करें। नमस्कार।